नमस्कार, मैं गजानन वर्मा। हाँ, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे कबीरदास, उसको हम थोड़ा आगे करते हुए इनके कुछ पद्य बचे हुए हैं, इनको हम देख रहे हैं। देखिएगा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु सज्जन जो परोपकारी हैं, उनकी जाति के आधार पर तुलना न करे, जाति के आधार पर उनके गुण दोषों का मूल्यांकन न करे। इसीलिए सज्जन साधु जिसको कहा गया है, साधु का अर्थ सज्जन होता है। तो जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें अगर सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति है, उसकी विशेषता, उनके गुणों का मूल्यांकन उनकी जाति के आधार पर न करके, उनका मूल्यांकन उनके ज्ञान और उनकी विद्वता के कारण करना चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति उनसे ज्ञान अर्जित कर सके। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अगर हमें तलवार लेनी है तो हमें तलवार का ही मोल करना चाहिए, तलवार के गुण दोषों के बारे में विचार करना चाहिए, न कि म्यान जिसके अंदर तलवार को सुरक्षित रखा जाता है, उस म्यान के बारे में हमें विचार नहीं करना चाहिए। इंसान क्या करता है, जो काम की बात उसको त्याग देता है, काम की बात को भूल जाता है और अनावश्यक चीजों के बारे में विचार करता रहता है। इसमें देव मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। क्योंकि हमें तो अच्छी तलवार चाहिए, उस तलवार को अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें उस तलवार के गुण दोषों के बारे में विचार करना चाहिए। किंतु मानव क्या करता है कि तलवार को न देकर के उस म्यान के बारे में विचार करता है कि म्यान जो खोल जिसके अंदर तलवार सुरक्षित रखी जाती है, उसके बारे में विचार करता है। तो ये मनुष्य की आदत बनी हुई है, इस विचारधारा को त्यागना चाहिए। हम जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम के द्वारा हमें अच्छाई मिल सकती है, जिस काम के द्वारा हम किसी ऊंचे पायदान पे जा सकते हैं, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए, जिसके आधार पर हमारा देश का, हमारे गांव का, परिवार का, हमारा नाम रोशन हो। किंतु हम मुख्य धारा को, मुख्य चीज को हटा करके हम दूसरे रास्ते चल पड़ते हैं, या जिस चीज की हमें आवश्यकता है उनकी तुलना हम अन्य चीजों से करते हैं। जिस प्रकार से कोई राजनेता अगर खड़ा होता है तो राजनेता जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है, उसको वोट उसकी काबिलियत के आधार पर न देकर के मानव उसको देता है। कोई जाति के आधार पर वोट बढ़ जाते हैं, कोई उसके वर्ग के आधार पर बढ़ जाते हैं, कोई धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, कोई रिश्तेदार के आधार पर बढ़ जाते हैं, कोई पड़ोसी के आधार पर, मित्र के आधार पर वोट पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सही व्यक्ति को जो वोट मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ सज्जन और साधु की बात की गई है कि सज्जनता किसी के पास में, तुलसीदास जी भी कहा करते थे, कहते थे कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। अगर अच्छी विद्या, काम की अगर बातें किसी नीच निम्न श्रेणी के व्यक्ति के पास में भी ज्ञान अगर है तो उससे वो विद्या ले लेनी चाहिए। अगर उत्तम विद्या किसी बच्चे के पास भी है तो बच्चे से भी ले लेनी चाहिए, न कि ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चे के सामने मुझे कैसा महसूस होगा, कैसा फीलिंग होगा। क्योंकि ज्ञान अर्जित करने का कोई निश्चित समय नहीं है, ज्ञान कभी भी अर्जित किया जा सकता है, उसकी कोई उम्र नहीं है। जो विचार करने लग जाते हैं इंसान, मेरे अंदर तो पूरा ज्ञान है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब धीरे 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 उसका ज्ञान घटता चला जाता है। और विद्या तो ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है, विद्या ऐसी चीज है, जितना इसको खर्च करेंगे तो ही बढ़ेंगे, बिन खर्चे घट जात। इनको खर्चना बंद कर देंगे तो धीरे 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 घटती 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 चली जाएगी। कि धन को अर्जित करते हैं, धन को अर्जित करने के बाद में धन को खर्च करते हैं तो धन धीरे 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 खर्च होता होता खत्म हो सकता है। लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है, उसको जितना हम खर्चेंगे उतना ये बढ़ेगी, और बिन खर्चे घट जात। इसको खर्च करना बंद कर देंगे तो धीरे 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 घटना चालू हो जाएगी। ये विद्या की बात तो इसमें दे भी रखा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
अगर किसी सज्जन व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें उससे ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छी बातें ग्रहण करनी है, उसके आचरण को ग्रहण करना है, न उसकी जाति संप्रदाय उन पे हमें विचार करना चाहिए। किंतु मानव की आदत है उससे जाति पूछ करके उसका मूल्यांकन करता है। इससे क्या है कि व्यक्ति उसके अंदर जो ज्ञान है उसको कभी अर्जित नहीं कर पाता है, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए इंसान के अंदर त्याग, स्नेह, ममता, समर्पण, ये सारे बातें होगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान का भंडार है, तो वह देने की कोशिश करता है। गुरु से अगर ज्ञान लेते हैं तो ये महसूस हो जाए कि ये बच्चा बड़ा ही आज्ञाकारी है, अच्छा बच्चा है, मेरे अंदर जितना ज्ञान है मैं सारा ज्ञान इस बच्चे को दे दूं, और वो देने का भरसक प्रयास करता है। लेकिन लेने का तरीका भी होना चाहिए। उसके लिए, बच्चों के लिए समर्पण की भावना, त्याग की भावना, नम्रता की भावना अगर होती है, हम अन्य चीजें तो किसी से जबरदस्ती भी ले सकते हैं, धन को ले सकते हैं। अगर इंसान मर गया है तो उसको जमीन में उसके धन को निकाल सकते हैं, व्यक्ति को काट करके जबरदस्ती धन का पता लगा सकते हैं। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है, जब तक वो किसी को नहीं देगा उससे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। वो ज्ञान हम प्रेम से, समर्पण से, त्याग से उनसे ज्ञान ले सकते हैं। अगला व्यक्ति अगर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो खुश होकर के हमें वो अपना ज्ञान दे सकते हैं। अन्यथा अगर वो नहीं देना चाहे, वो ज्ञान भी उसके साथ ही मर जाता है। दूसरा जो टॉपिक इसमें दे रखा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। ये कहना चाहते हैं संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल हो। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा सज्जन पुरुषों से संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ उठना चाहिए और सज्जनों की बातों को ही ग्रहण करना चाहिए। अगर सज्जनों के साथ में बैठना उठना करते, सज्जनों की बातों को सुनते हैं, तो उनकी बातें कभी भी बेकार नहीं जाती, निष्फल नहीं जाती। कैसे? संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। अगर सज्जनों की संगति हम करते हैं, सज्जनों के साथ बैठते हैं, सज्जनों के साथ उठते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम में कोई बुराई नहीं आएगी, हमेशा अच्छाई अच्छाई आती चली जाएगी। लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। ये कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से लोहा पारस एक पत्थर होता है, ऐसा पत्थर होता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि ऐसा एक पत्थर होता है जो कि एक यूं कैसे कि उसके लोहा अगर संपर्क में अगर आ जाता है तो संपर्क में आने से वो सोना बन जाता है। लोहा पारस परसते, परस का संपर्क, सो भी कंचन होए, अर्थात उसको भी वह सोना बना देता है। क्योंकि वो ये नहीं देखता ये जो लोहा है उत्तम क्वालिटी का है, घटिया किस्म का है, ये कुछ नहीं देखता। उनके संपर्क में अगर लोहा अगर आ जाता है, पारस के संपर्क में, तो उसको वो सोना बना देता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सज्जनों के संपर्क में अगर रहते हैं तो ये वो नहीं देखता ये अच्छा है कि बुराई है, ये इसका वर्ग कौन सा है, इसका जाति धर्म कौन सा है, ये इस पे कभी वो विचार नहीं करते। ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर जो ज्ञान होता है, जो उनके अंदर बुद्धि होती है, अपने शिष्य को देने का भरसक वो प्रयास करते हैं। देखिए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। जिस प्रकार से पारस जो पत्थर, पारस जो मणि होती है, उसके संपर्क में अगर लोहा अगर आ जाता है तो वो अच्छे घटिया अच्छे के बारे में कभी विचार नहीं करता, बल्कि उनके संपर्क में आने के बाद में उसको भी वो सोना बना देता है, अपने जैसा रूप उसको बना देता है। जबकि खुद तो पारस पत्थर ही है, किंतु उनके संपर्क में अगर लोहा अगर आ जाता है उसको सोना बना देता है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों की विशेषता भी यही होती है। उनके पास में, सज्जनों के पास में, साधुओं के पास में जितना जो धन वैभव जो भी कुछ है वो हमेशा परोपकार के लिए होता है। उनको तो 2 जून की 2 वक्त की रोटी चाहिए, इसके अलावा उनके पास में होता है वो सारा परोपकार के लिए होता है। वो किस तरह से कठिन तपस्या करके ज्ञान अर्जित करते थे महापुरुष, और उनके संपर्क में अगर कोई आते थे तो उनको ज्ञान बांट देते थे, ज्ञान उनको दे देते थे। आज की शिक्षा में ऐसा असंभव सा लग रहा है। पहले आपने सुना होगा कि जिस प्रकार से चाहे राम अवतार में मान लीजिए, कृष्ण अवतार में मान लीजिए, एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, उनको शिक्षा अर्जन करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के आश्रम में जाना ही
पढ़ता था। आप राम को लीजिए, राम अपने भाइयों के साथ में, उनके जो कुल मिलाकर के 4 भाई थे, विश्वामित्र के आश्रम में जाते थे, उनसे शिक्षा अर्जित करते थे, न कि गुरुजी उनके घर पढ़ाने आते थे, नहीं उनके पास में ये सारी व्यवस्थाएं थे। क्योंकि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के पिता तो राजा थे, वो चाहते तो गुरुजी को घर बुला करके पढ़वा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। आप इतिहास के पन्ने उठा करके देख लीजिएगा, जितने सारे साधु संत जो हुए हैं, जो गुरु जो होते थे, उनके पास में शिष्यों को पढ़ने जाना पड़ता था, और वहां आश्रम के अंदर जितने जो नियम होते थे, जितने जो काम होते थे, वो सारा होता था। जंगल से लकड़ियां लाना, बनाना, खाना पीना, सारा सब कुछ बच्चे ही करते थे। और उसके पश्चात जो शिक्षा देने का जो समय होता था, वो शिष्यों को शिक्षा वो देते थे। आप कृष्ण को ले लीजिए, तो कृष्ण जी के जो गुरु थे, जिसको आप कह सकते हैं संदीपन ऋषि, संदीपन के आश्रम में जाते थे, और वहीं क्या है कि सुदामा से इनकी मित्रता हुई, और वही क्या है कि वहां पढ़ने जाते थे, और वहीं से उन्होंने शिक्षा अर्जित की। आप इतिहास का कोई भी पन्ना उठा करके देख लीजिए, शिष्य को गुरु के आश्रम में जा करके ही पढ़ना पड़ता था। आज शिक्षक को घर बुला लेते हैं, किंतु क्या है कि वो शिक्षा देते थे और बच्चे उनका कहना मानते थे, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उसके पश्चात उनके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आते, वो उनसे घबराते नहीं थे। वो क्या है कि उनका सर्वांगीण विकास होता था। सर्वांगीण धीरे 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 सारी बातों को सीखते थे, सही और गलत की जानकारी होती थी। आज की इस परिवेश में धीरे धीरे गुरु और शिष्य के बीच में जो मधुर संबंध है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हो गई पूंजी, पैसा। लोग उसको पैसे से आंकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर गुरु और शिष्य के जो बीच में जो मधुर संबंध है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जिस प्रकार से पारसमणि के संपर्क में अगर लोहा अगर आ जाता है, उसको भी सोना बना देता है, उसमें फिर वो कमी नहीं करते। देखिएगा, इंसान अगर किसी अच्छी वाणी को सुनता है, किसी गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर अगर चलता है, तो हमेशा उसके साथ में अच्छा होता है, एक बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। अगर किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा, सज्जन व्यक्ति के कोई शब्द अगर कान में पड़ जाते हैं, तो इंसान के अंदर बुराई भी दूर हट जाती है। लेकिन उसका पालन करने के लिए इंसान को कुछ संकल्प करने पड़ते हैं, इंसान को परिश्रम भी करना पड़ता है, तब जाकर के उनकी पालना होती है, तब जाकर के इंसान उनकी ओर अग्रसर होता है। इसमें दे रखा है, जैसे सो भी कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना, अर्थात सोना बन जाता है। देखिए, मारिए आशा सापनी जिन डसिया संसार, मारिए आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मारी आशा सांपनी जिन डसिए संसार। ये कहना चाहते हैं कि आशा, तृष्णा, लालसा, आशा, तृष्णा, लालसा ये व्यक्ति के मन में अगर है, तो इंसान बुराई पे बुराई करता चला जाता है, अच्छाई की ओर न जाकर के इंसान बुराई पे बुराई करता चला जाता है। क्योंकि इंसान के मन में तो चीजें आती है। अभी मैंने उदाहरण देकर के आपको बताया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये मनुष्य के अंदर बसे हुए हैं, इनको मनुष्य त्याग नहीं सकता, और इनके अंदर व्यक्ति जकड़ा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार मारिए आशा सांपनी जिन डसे संसार, आशा, तृष्णा, लालसा ये व्यक्ति के अंदर अंदर तक गई हुई है, इनको त्याग देना चाहिए। मारी आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ये आशा रूपी जो सांपनी है, तृष्णा, इच्छा, लालसा रूपी जो सांपनी है, सर्पणी है, इसने पूरे संसार को अपने गिरफ्त में, इसने पूरे संसार को अपने काबू में कर रखा है। इसके बाद में इससे निकलना बड़ा मुश्किल काम है। मारी आशा सांपनी, आशा रूपी सांपनी, इच्छा, तृष्णा, लालसा रूपी सांपनी, अरे सर्पणी, सर्प, जिन डसे संसार, इसने पूरे संसार को डस रखा है, या पूरे संसार को अपने काबू में कर रखा है। ये इच्छा, तृष्णा, लालसा ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है, और इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने जीवन काल में बुरे से बुरे कर्म करता है, और कितना बताने के बाद भी वह छोड़ता नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे इनसे इंसान के मन में लालच पैदा हो जाता है, और एक बार लालच आने के पश्चात उसको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। मारी आशा सांपनी जिन डसे संसार, व्यक्ति, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर आशा, तृष्णा, लालसा रूपी जो सर्पणी है,
इसको मार देना चाहिए, अर्थात आशा तृष्णा लालसा को त्याग देना चाहिए। कि जिन डसे संसार इसने अपने इस वातावरण से या इस बुराई से पूरे संसार को अपने काबू में कर रखा है, ताकि औषध तो से ये गुरु मंत्र विचार, आशा तृष्णा लालसा ईर्ष्या, ये जो सारी चीजें मनुष्य के मन में होती है, उनको त्यागने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है संतोष। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, इन सबको दूर करने का जो तरीका है, इन सबको दूर करने का माध्यम है संतोष। अर्थात इन सबको दूर करने के लिए संतोष की आवश्यकता पड़ती है, सेटिस्फैक्शन जिसको आप कह सकते हैं। ताकि औषध, औषध मीन्स औषधि दवा, तोष में शांत करना, ये गुरु मंत्र विचार, ये बातें गुरुओं के द्वारा मंत्रों के द्वारा विचार करके पेश की गई है कि ताकि औषध तो से गुरु मंत्र विचार, इन सब चीजों को शांत करने के लिए, इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है संतोष। अगर व्यक्ति के अंदर संतोष है तो इन सबको त्याग सकता है, अन्यथा व्यक्ति के अंदर लालसा बढ़ती चली जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे इनकी ओर अग्रसर होता चला जाता है। उसके पश्चात व्यक्ति खुद काबू में नहीं होता, बल्कि इनकी गिरफ्त में आ जाता है और उनसे छूटना बड़ा मुश्किल है। किंतु जो व्यक्ति संतोषी है, अरे महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि 2 रोटी और 1 लंगोटी, बाकी सब बकवास है। इंसान को जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और पहनने के लिए, तन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए और सोने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। लेकिन उसके पश्चात भी इंसान लालसा तृष्णा इच्छा के कारण इतना कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बस कलेक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। उस कलेक्ट करने के चक्कर में, इकट्ठा करने के चक्कर में किसके साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, किसके साथ में क्या गलत हो रहा है, उसकी ओर कभी उनका ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंख खुलती नहीं है क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। किंतु इंसान उधर चलता चला जाता है, क्योंकि एक बार इंसान को अगर लालच अगर पड़ जाता है तो वह किसी की ओर नहीं देखता कि वो गरीब है अमीर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार लालच होने के बाद में वह अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, बस उनके स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए। अगले का चाहे कितना नुकसान हो रहा है, 1 रुपए के लालच के अगले का चाहे 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब इंसान के मन में आशा तृष्णा इच्छा लालसा जब जागृत हो जाती है तो उनको संसार से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति का काम करता है, उसके बदले में चाहे कितने लोगों को कितनी प्रकार की समस्याएं क्यों हो, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। कबीरदास जी ने अपने इस पद्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर बताने का प्रयास किया है। देखिएगा कि इंसान के अंदर ये चीजें जब पैदा हो जाती है तो उनको त्यागना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि एक बार किसी कुत्ते को खून मुंह लग जाता है तो उसको कभी छोड़ नहीं पाता है। जैसे कोई जीव है वो चाटने लग जाता है, खुद का खून खुद को भी पी रहा है तो उसको पता नहीं लगता। तो ये जो इंसान के अंदर बुराई है, इसको ज्ञान के द्वारा, सज्जनों के द्वारा ही त्यागा जा सकता है। एक बार बुराई अंदर आने के बाद उनको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि मारी आशा सांपनी जिन डसे संसार, आशा रूपी सर्पणी आशा तृष्णा लालसा को मार देना चाहिए। पूरे संसार को इन्होंने अपने गिरफ्त में, पूरे संसार को काबू में कर रखा है, क्योंकि इच्छा तृष्णा लालसा के कारण बड़े से बड़े बुरा काम भी होता है, लेकिन अगर ये छूट जाए तो ये बुराई से इंसान बच सकता है। और इनको दूर करने का जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है संतोष। अब देखिएगा बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं उनको थोड़ा सा अगर मिल जाता है तो संतोष से अपना जीवन यापन करते हैं। उनका शरीर एकदम सुंदर भी मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर खाने पीने की किसी तरह की कोई लालसा नहीं होगी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर दुबला पतला, एकदम चेहरे पर एकदम वो तनाव सा रहता है, क्योंकि उनको एक लालच बना रहता है। वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने ये प्राप्त नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन संतोषी जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए खाने के लिए उससे संतुष्ट हो जाता है, और कुछ मिल जाए तो संतुष्ट हो जाता है। वो ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं करते। उनका मानना है कि संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। कबीरदास जी की आदत थी कि वो कभी भी दूसरों के बारे में ज़्यादा विचार करते थे। इनके बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं। एक बार कबीरदास जी किसी जंगल में चल रहे थे, रास्ते में कोई बूढ़ी औरत जो सर पे उनके लकड़ियां का गट्ठर था, बूढ़ी थी, चलने में असक्षम थी, और वो धूप का प्रकोप भी उस समय ज़्यादा था, गर्मी तेज पड़ रही थी।
कबीरदास जी पैदल पैदल चल रहे थे। बुढ़ी औरत से कहा, माँ आपके पास वजन है, मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा तू क्या करेगा मेरे। फिर पूछा, आपके बेटे? बोले घर पे हैं। उन्होंने उनका वजन उठाया, सर पे रखा और जहां उनको जाना था वहां तक छोड़ करके आए। तब उन्होंने विचार किया कि मेरे स्वयं के बेटे हैं, वो मेरी सहायता नहीं करते, किंतु ये तो मेरा बेटा भी नहीं है, किंतु फिर भी ये मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उनके जीवन में ऐसी आदतें थी, बचपन से ही वो दिखावटीपन से दूर हुआ करते थे। उनके किस्से भी इस तरह से बहुत सारे जुड़े हुए हैं। एक बार इनकी जो पत्नी के बारे में भी चर्चा आपने सुनी होगी। इनकी जो पत्नी, उनका नाम लोई, वो जब किसी काम से ये कबीरदास जी गए हुए थे, उनके जो विरोधी लोग भी इनका विरोध करते थे और ऐसी स्थिति के अंदर पीछे से इनकी झोंपड़ी को जला दिया। और जब ये वहां जाकर के आए तो लोई नामक कोई लड़की थी, उन्होंने देखा कबीरदास जी को, कबीरदास जी की बातें उनको बहुत प्रभावित कर रही थी। वो साथ साथ चल करके आ गई। घर आने के बाद में जब बारिश चालू हो गई, बरसात चालू हो गई, बारिश तेज आ रही थी, उनकी झोंपड़ी को जला दिया गया। वो दौड़ करके अपने घर में घुस गए और बाहर से कहा, अरे भाई लोई अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा, अरे बाहर और भीतर में कोई अंतर नहीं है। देहरी के पास में आकर कहा, बाहर और भीतर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ऊपर तो छत ही नहीं है। तो कहा, देखिए अब भी आपको अच्छा लगे तो रुक सकते, अन्यथा आप जा सकते। इतने भोले और इतने स्पष्टवादी थे, क्योंकि पीछे से उनकी झोंपड़ी को जला दिया। जब वो कुछ कदम चलने के बाद वापस आ गई और उसके बाद में पूरे जीवन में उनका साथ निभाया। और कबीरदास जी ने उस लोई का नाम आगे चल करके धन्य कर दिया। धन्य का अर्थ हो गया कि तेरा इस जीवन में आना धन्य हो गया है, अर्थात आप इस जीवन में, संसार में आकर के धन्य हो गई है और मैं भी तुम्हें पा करके धन्य हो गया हूं। कहने का मतलब कबीरदास जी की बातों में उन्होंने रस भी लिया और आगे चल करके उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, कमाल और कमाली। वो भी अपने पिता की तरह बड़े ही बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति थे और ज्ञान भी उन्होंने देशाटन करके किया, घूम घूम के किया है कि सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। और सच्ची बात के लिए वो बादशाह से भी अड़ जाते थे, बादशाह से भी टकरा जाते थे, क्योंकि सच्ची बातें बोलने में वो बिल्कुल कड़क थे। लेकिन बाहरी आडंबर का वो बचपन से विरोध करते थे। हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, बुराई का विरोध करते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास करते, ईश्वर एक है, उसको अपने अंदर ही हमें खोजना है। बहुदेववाद का विरोध करते थे कि अनेक प्रकार के मत मंतांतर के आधार पर लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गलत है। अगर भगवान को खोजना है तो अपने अंदर हम खोजेंगे, निश्चित रूप से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और सच्ची बात की जानकारी भी होगी। इसमें दे रखा है, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। देखिए ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है, कहते कि मीठा बोलिया बहुत गुण, मीठा बोलिया बहुत गुण, जो कोई जाने बोल, बिना दामा ही जगतरो मानस लेवे मोल। कि मनुष्य की वाणी, मनुष्य का आचरण दूसरों को अपना बना लेता है। अगर मान लीजिए हमारा आचरण, हमारा बिहेव, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हम हमारे लोगों को भी हमारा पराया बना देते हैं। लेकिन हमारा अगर आचरण अच्छा है, हमारी मधुर आवाज है, मधुर वाणी है, हमारे बोलने का जो तरीका अच्छा है, तो दूसरे लोगों को भी हम अपना बना लेते हैं। नम्रता के कारण हम दूसरे लोगों को भी अपना बना सकते हैं। हमारे आचरण के द्वारा हम जीव जंतु पशु पक्षियों को भी वश में कर सकते हैं। मनुष्य की तो बात ही निराली है। अरे मनुष्य तो उनकी बातों से प्रभावित होगा, लेकिन इंसान क्या अगर आचरण अच्छा है तो जीव जंतु पशु पक्षी उनको भी हम अपना बना सकते हैं। क्योंकि प्रेम की भाषा तो जीव जंतु पशु पक्षी भी समझते हैं, वो भी प्रेम की भाषा समझते हैं। हम अगर उनके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो वो भी हमसे प्रेम करते हैं। बस फर्क इतना ही है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या करें, हम समझ नहीं पाते। बाकी प्रेम की भाषा तो जीव जंतु पशु पक्षी भी समझते हैं। और मनुष्य के प्रति अगर हमारा ऐसा आचरण है तो वो भूल जाते हैं। फर्क इतना है, पर मनुष्य क्या है कि
एक अवसरवादी होता है, समय आने पर मनुष्य को भूल जाता है, उनके आचरण उसके व्यवहार को भूल सकता है। लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ में आपने प्रेम किया है तो वो क्या है कि अपने प्रेम की बातों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनमें धोखा देने की आदत नहीं है, धोखा देना वो कभी जानते नहीं है, वो एहसान फरामोश नहीं होते। मानव जब समय निकल जाता है तो हो सकता है बदला लेने की भी बात विचार वो कर सकता है। तो कागा काको धन हरे कोयल काको दे, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि कागा काको धन हरे, अरे कौवा तो किससे धन ले लेता है, किससे धन छीन लेता है, कोयल काको दे, और कोयल किसको क्या देती है, अर्थात कौवा तो किससे क्या छीन लेता है और कोयल किसको क्या दे देती है। उसके पश्चात हम कोयल को पसंद करते हैं, कौवे को पसंद नहीं करते। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत, कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि अपने मधुर वाणी के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा कोयल सबको अपना बना लेती है, किंतु मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत, कोयल अपनी मधुर वाणी से, अपनी मधुर आवाज से वश में कर लेती है, किंतु कौवे की आवाज कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि कौवे की जो आवाज होती है कर्कश होती है, कानों को फाड़ने वाली होती है, बुरी लगती है। अगर मुंडेर पे आकर अगर कौवा बैठ जाता है तो तुरंत गति से उड़ाने का प्रयास करते हैं, अरे भाई कौवा बोल रहा है इसको यहां से उड़ाओ। किंतु जैसे कोयल की कूकने की आवाज हम सुनते हैं, कोयल के कूकने की बात हम देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर कोयल की आवाज एक जादू सा करती है। उनकी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं और हम सोचते हैं कि बार बार इस आवाज को सुने, क्योंकि उसकी वाणी बड़ी मधुर होती है और हमें वो अच्छी लगती है, और अच्छी बात कभी बुरी नहीं लगती। किंतु कौवे की जो कर्कश ध्वनि है इंसान को परेशान करती है, उनकी आवाज ठीक नहीं लगती। तो कबीरदास जी ने कहा कागा काको धन हरे कोयल काको देत, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कागा काको धन हरे, कौवा तो किससे कौन सा धन प्राप्त कर लेता है, कौन सी चीज लेता है, और कोयल किसको दे देती है। कौवा तो किससे क्या लेता है और कोयल क्या दे देती है, दोनों में से हमें दिया किसी ने भी नहीं है। किंतु मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत, किंतु कोयल अपनी मधुर वचन से, मधुर वाणी से, मधुर आवाज से सबको वश में कर लेती है। और कौवे की जो कर्कश ध्वनि है, कर्कश जो आवाज है, बुरी आवाज है, उसको कोई ग्रहण नहीं करना चाहता, उसकी आवाज कानों को बुरी लगती है। इसलिए कौवा अगर आकर के बैठ जाए तो सब उसको उड़ाने की कोशिश करता है। इंसान को जीवन में देखिए, कबीरदास जी ने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही सुंदर बात बताई। ऊपर दे भी रखा संतवाणी, कबीरदास जी ने ऊपर लिखा संतवाणी, अर्थात सज्जनों की वाणी कैसे थी, और उन्होंने क्या है कि वाणी के आधार पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनाए कि संसार के अंदर लोग कहा करते हैं ये मेरा है, ये पराया है, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो कहा करते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, संसार में जब आता है मनुष्य जीवन यापन करता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई जाने के पश्चात स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी का मानना था कि स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। इंसान अच्छे कर्म करता है तो इंसान के द्वारा किए गए आचरण, उसका बिहेव, उनकी अच्छाइयां साथ जाती है। मरने के बाद उनको लोग याद करते हैं, बाकी इंसान के साथ में कुछ नहीं जाता। यहाँ तक कि इंसान संसार को छोड़कर ही जाता है, उसके कपड़े भी निकाल लेते हैं, कफन में लपेट करके सोना चांदी जो भी जेवर उसने पहन रखा है वो भी ले लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सब यहाँ पड़ी रहती है। संसार में आता है इंसान अकेला, जाता भी अकेला है। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, संकल्प लेके आता है, संसार में आऊंगा, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। किंतु जब वो संसार को छोड़ करके जाता है तो उसकी मुट्ठी भी खुल जाती है, उसके संकल्प अधूरे रह जाते हैं, पूरे संकल्प अधूरे रह जाते हैं। तो इंसान जो संकल्प लेके आता है अपने जीवन काल में जिंदा रहते ही कर सकता है। आज तक कभी ऐसा सुना है क्या कि संसार में एक व्यक्ति ऐसा आया, अधूरे काम को पूरा करके वापस चला गया? अधूरा काम अगर रह गया है उसको पूरा करने के लिए आज तक कोई नहीं आया, रह गया सो रह गया, उसको पूरा करने के लिए दोबारा उसको आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आज तक कोई नहीं आया। क्योंकि जो इंसान कर्म करेगा वो अपने जीवन काल में पूरा करेगा, छोड़ने के बाद में छोड़ के चला गया, उस काम को दूसरा पूरा कर सकता है, किंतु उस अधूरे काम को पूरा नहीं कर सकता। इंसान संसार में जब आता है तो क्या है कि लालसा, इच्छा, तृष्णा,
ये जो काल के वश में आ जाता है, वो संकल्प तो लेकर आता है कि मैं आपके संकल्प को प्रभु पूरा करूंगा, भगवान पूरा करूंगा, संसार में अच्छाइयों को ग्रहण करूंगा, लेकिन काल के वश में ऐसा जकड़ जाता है कि आने के बाद मुझको कुछ नहीं दिखाई देता, बस काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, धन इकट्ठा करना, अच्छाई बुराई का उसको ज्ञान होते हुए भी अनजान बन जाता है और बुराइयों को ग्रहण करता चला जाता है। जब उसका अंत समाता है, जब वो संसार को छोड़ करके जाने लगता है, तब उसको ख्याल आता है, अरे यार मेरे संकल्प थे वो तो मेरे अधूरे रह गए। फिर वो सोचता है कि कुछ पल, कुछ समय अगर मुझे मिल जाए तो इस अधूरे काम को मैं पूरा कर लूं, किंतु वो फिर उसके जीवन में कभी नहीं आता। वो अधूरा काम हमेशा अधूरा रहता है, वो फिर विचार करते करते चला जाता है। ये मनुष्य जीवन इसी तरह से नहीं मिलता। आपने देवताओं के बारे में सुना होगा कि मनुष्य जीवन इंसान को बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है मनुष्य जीवन। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस मनुष्य जीवन को दोबारा जीने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन उनको दोबारा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो काम अधूरा रह गया है उसको जाकर के दोबारा पूरा कर ले। लेकिन मनुष्य जब इस धरती पर आ जाता है तो इंसान अपनी इस महत्ता को नहीं समझता है कि इस धरती पर मैं क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, इंसान मनुष्य का जो जन्म संसार में क्यों है कि आगे चल करके तेरा जो काम तो पूरा कर, किंतु इस मोह माया में पड़ करके मनुष्य अपने अधूरे काम को कभी पूरा नहीं करता। इस संसार में आने के बाद में, वो सांसारिक मोह माया में पड़ने के बाद वो कभी इस पे विचार नहीं करता है कि मेरा काम अधूरा रह जाएगा। जब संसार को छोड़ करके जाने लगता है तब विचार करता है, मैंने जो संकल्प किए थे वो तो अधूरे रह गए, अब मेरे पास में अगर समय मिल जाए तो उन अधूरे कामों को मैं पूरा कर दूं। किंतु उस समय क्या है कि उनके सांसों की डोर, उनके सांसों को जो तार छूटने वाले होते हैं, अब वो विचार करता है कि अगर थोड़ा सा वक्त भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस अधूरे काम को पूरा कर लूं, किंतु ऐसा असंभव है, क्योंकि जितना उसका समय था उसने खो दिया। जाते समय इंसान, संसार को छोड़ते समय इंसान विचार करता है कि मैं अपने अधूरे कामों को पूरा कर दूं, किंतु उसके बाद वो संसार को छोड़ करके चला जाता है। तो संसार में जो भी कोई इंसान आता है, जीवन काल में पूरा कर ले, अधूरा रहने के बाद में वो कभी पूरा नहीं होता। जो अधूरा रह गया सो रह गया। इसीलिए इंसान को संसार में आकर के अपने कामों को पहले निपटा लेना चाहिए। कई लेखककार यूं भी कहते हैं कि संसार में 100 साल जीने की अपेक्षा वो कम साल जिए। विवेकानंद ज्यादा साल नहीं जिए, किंतु उन्होंने अल्प समय के अंदर पूरे संसार के अंदर अपना डंका बजा दिया। कम जिए, किंतु ऐसा जिए कि संसार उनको याद करे। 100 साल तक कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन यापन करना गलत है, ये कबीरदास जी का मानना था।